नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा मरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुल राज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। ट्विन टर्म क्रीम दांत, खाज, खुजली और फंगल इन्फेक्शन से दे असरदार राहत और ऑर्थोकूल हर्बल पेन रिलीफ ऑयल हर कदम पर दे सुकून का एहसास। रहिका में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बगीचे से 3000 बोतल नेपाली देशी शराब की बरामद। अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर मौके से हुए फरार। औसी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मैजिक वाहन से 41 किलो 210 ग्राम गांजा किया बरामद। केवटी निवासी तस्कर हुआ गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक हिरासत में। मधुबनी में ट्रैफिक पुलिस ने चलाया वाहन जांच अभियान। नियम तोड़ने वालों पर हुई कार्रवाई। 35,500 रुपए का चालान काटकर वाहन चालकों को किया गया जागरूक। भेजा थाना क्षेत्र के खजूरी गांव के पास पुलिस ने की कार्रवाई। 5 लीटर देसी चुलाई शराब के साथ एक तस्कर हुआ गिरफ्तार, भेजा गया जेल। हरलाखी के किरहर थाना पहुंचे एसएसपी योगेंद्र कुमार। औचक निरीक्षण कर अपराध नियंत्रण, लंबित मामलों के निष्पादन और नियमित गश्ती को लेकर दिए सख्त निर्देश। बिस्फी में कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक में छाया जल संकट का मुद्दा। बंद नल जल योजना और सूखे चापाकलों के साथ बिजली की लचर व्यवस्था पर हुई चर्चा। बेनीपट्टी में उर्वरक निगरानी समिति की हुई बैठक। किसानों को समय पर उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराने और कालाबाजारी रोकने पर बनी सहमति। और जयनगर में साफ सुथरी मांगों को लेकर शिक्षकों के द्वारा किया गया धरना प्रदर्शन। बकाया वेतन भुगतान, प्रोन्नति और जबरन स्थानांतरण रोकने की उठी मांग। खबरें अब विस्तार से। शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने रोहिका के सुंदर नगर इलाके के एक बगीचे से करीब 3000 बोतल नेपाली निर्मित देसी शराब बरामद की। संध्या गश्ती के दौरान एसआई अजय कुमार सिंह को मिली गुप्त सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस टीम को देखते ही तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। वहीं शराब जब्त कर फरार तस्करों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मधुबनी जिले के रहिका थाना क्षेत्र में पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 3000 बोतल नेपाली निर्मित देसी शराब बरामद की है। यह कार्रवाई संध्या गश्ती के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर सुंदर नगर इलाके में की गई। बताया जा रहा है कि रहिका थाना एसआई अजय कुमार सिंह को गुप्त सूचना मिली थी कि बड़ी संख्या में नेपाली निर्मित देसी शराब की खेप रहिका थाना क्षेत्र से होकर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल पुलिस बल के साथ सुंदर नगर की ओर रुख किया। पुलिस टीम जब सुंदर नगर स्थित एक
बगीचे के पास पहुंची तो वहां संदिग्ध गतिविधियां दिखाई दी। पुलिस को देखते ही शराब तस्कर में हड़कंप मच गया। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। तलाशी के दौरान बगीचे में छिपा कर रखी गई नेपाली निर्मित देसी शराब की बड़ी खेप बरामद हुई। पुलिस के अनुसार मौके से करीब 3000 बोतल देसी शराब बरामद की गई। हालांकि पुलिस टीम के पहुंचने से पहले ही तस्कर अंधेरे का लाभ उठाकर मौके से फरार होने में सफल रहा। पुलिस ने बरामद शराब को जब्त कर लिया है और फरार तस्करों की पहचान एवं गिरफ्तारी के लिए आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। रहिका पुलिस की इस कार्रवाई से शराब तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस का कहना है कि शराब तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। फरार तस्करों की तलाशी में संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी मात्रा में नेपाली शराब कहां से लाई गई थी और कहां ले जाने का इरादा था। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। औसी पुलिस ने वाहन जांच के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए एक वाहन से 41 किलो 210 ग्राम गांजा बरामद किया और एक तस्कर को गिरफ्तार किया। थाना अध्यक्ष आदित्य कुमार के नेतृत्व में रहिका की ओर से आ रहे वाहन को रोककर तलाशी ली गई। 2 बोरों में छिपाकर रखा गांजा बरामद हुआ। गिरफ्तार महेश यादव केवटी थाना क्षेत्र के कयामचक गांव का निवासी बताया जा रहा है। वहीं पूछताछ में उसने धर्मेंद्र कुमार को गांजा पहुंचाने की बात स्वीकार की। बिस्फी प्रखंड में औसी पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक मैजिक वाहन से 41 किलो 201 ग्राम अवैध गांजा बरामद करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार औसी पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रहिका की ओर से एक मैजिक वाहन में गांजा की बड़ी खेप औसी की तरफ लाई जा रही है। सूचना के आधार पर थाना अध्यक्ष आदित्य कुमार और राजस्व अधिकारी सविता कुमारी के नेतृत्व में औसी थाना परिसर के सामने वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान रहिका की ओर से आ रहे लाल रंग के मैजिक वाहन को पुलिस ने रोकने का इशारा दिया। पुलिस को देखते ही चालक वाहन को लेकर भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस बल ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में वाहन की तलाशी लेने पर 2 बोरे में छिपा कर रखा गया कुल 41 किलो 210 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। गिरफ्तार आरोपी की पहचान दरभंगा जिले के केवटी थाना क्षेत्र के कयामच गांव निवासी महेश यादव के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह गांजा की खेप केवटी निवासी धर्मेंद्र कुमार को डिलीवरी देने जा रहा था। थाना अध्यक्ष आदित्य कुमार के मुताबिक पुलिस ने गांजा, मैजिक वाहन और एक मोबाइल फोन को जब्त कर लिया है। मामले में औसी थाना कांड संख्या 59/26 दर्ज करते हुए गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही। इस कार्रवाई के दौरान अपर थाना अध्यक्ष प्रेम कुमार समेत कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इसके लिए बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी शहर में यातायात नियमों के पालन और सड़क सुरक्षा को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने सघन वाहन जांच अभियान चलाया। एसएसपी योगेंद्र कुमार के निर्देश पर एसआई अमन कुमार के नेतृत्व में विभिन्न चौक चौराहों पर वाहनों की जांच की गई। हेलमेट, सीट बेल्ट और जरूरी कागजात की जांच के दौरान नियम तोड़ने वाले चालकों से कुल 35,500 रुपए का चालान वसूला गया। पुलिस ने लोगों को हेलमेट, सीट बेल्ट लगाने और वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल न करने की अपील की। मधुबनी शहर में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने और सड़क सुरक्षा को
लेकर ट्रैफिक पुलिस ने सघन वाहन जांच अभियान चलाया। एसएसपी योगेंद्र कुमार के निर्देश पर ट्रैफिक थाना की टीम ने शहर के विभिन्न मुख्य चौक चौराहों और मार्गों पर वाहन की गहन जांच की। अभियान का नेतृत्व एसआई अमन कुमार ने किया। जांच के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने 2 पहिया और 4 पहिया वाहन को रोककर आवश्यक कागजात, हेलमेट, सीट बेल्ट समेत अन्य यातायात नियमों का पालन किए जाने की जांच की। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल 35,500 रुपये का चालान काटा गया। ट्रैफिक पुलिस की ओर से वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक भी किया गया। पुलिस ने चालकों से अपील की कि 2 पहिया वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट पहने और 4 पहिया वाहन में सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। साथ ही वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करें और निर्धारित गति सीमा का पालन करने का भी निर्देश दिया गया। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि सड़क पर सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। नियमों का पालन करने से न केवल दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है, बल्कि लोगों की जान भी सुरक्षित रह सकती है। मधुबनी शहर में लगातार चलाए जा रहे इस तरह के वाहन जांच अभियान से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों में हड़कंप है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधेपुर के खजूरी गांव के समीप पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 5 लीटर देसी चुलाई शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। एएसआई महेश कुमार ने पुलिस बल के सहयोग से संदिग्ध व्यक्ति की जांच की। वहीं कंधे पर रखे बैग की तलाशी लेने पर उसमें से शराब बरामद हुई। गिरफ्तार तस्कर की पहचान परसौनी गांव निवासी मोहम्मद अकबर के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मधेपुर प्रखंड के भेजा थाना क्षेत्र के खजूरी गांव के निकट पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक शराब तस्कर को 5 लीटर देसी चुलाई शराब के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्कर की पहचान भेजा थाना क्षेत्र के परसौनी गांव निवासी मोहम्मद अब्दुल खलील के 40 वर्षीय पुत्र मोहम्मद अकबर के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति बैग में शराब लेकर तस्करी के लिए जा रहा है। सूचना के आधार पर एएसआई महेश कुमार ने पुलिस बल के सहयोग से खजूरी गांव के निकट संदिग्ध व्यक्ति को रोककर उसके कंधे पर रखे बैग की तलाशी ली। तलाशी के दौरान बैग से 5 लीटर देसी चुलाई शराब बरामद हुई। पुलिस ने शराब जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए झंझारपुर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। डेन न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलीम की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के खिरहर थाना में शनिवार को एसएसपी योगेंद्र कुमार ने औचक निरीक्षण कर व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने लंबित कांडों की समीक्षा करते हुए अपराध नियंत्रण, फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी और वारंटों के निष्पादन का निर्देश दिया। एसएसपी ने कहा कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई से आम लोगों में सुरक्षा की भावना मजबूत होगी। वहीं फरियादियों की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करने और नियमित गश्ती बढ़ाने को भी कहा गया। मधुबनी के वरीय पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने शनिवार को खिरहर थाना का औचक निरीक्षण कर थाने की कार्य प्रणाली का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने लंबित कांडों, अभिलेखों और थाना परिसर की व्यवस्था की गहन समीक्षा की। इस मौके पर ग्रामीण एसपी शिवम धाकर, सर्किल इंस्पेक्टर अखिलेश कुमार और थाना अध्यक्ष शुभम कुमार शर्मा सहित थाना के सभी पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे। एसएसपी ने थाना परिसर, मालखाना, हाजत शस्त्रागार और दैनिक कार्यों
का बारीकी से निरीक्षण किया। लंबित कांडों की समीक्षा करते हुए उन्होंने थाना अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने का निर्देश दिया। उन्होंने अपराध नियंत्रण, अनुसंधान की गुणवत्ता और लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन पर विशेष जोर दिया। एसएसपी ने कहा कि प्रत्येक मामले में निष्पक्ष एवं समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी, वारंटों के निष्पादन और नियमित वाहन जांच अभियान चलाने का भी निर्देश दिया। एसएसपी ने कहा कि अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई से ही आम लोगों में सुरक्षा की भावना मजबूत होगी। निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने थाना में आने वाले फरियादियों की शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लिया जाए तथा पीड़ितों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए। महिला, बुजुर्ग एवं कमजोर वर्ग से जुड़े मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करने को कहा गया। एसएसपी ने थाना परिसर की साफ सफाई, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी व्यवस्था, सरकारी संपत्तियों के रखरखाव तथा पुलिसकर्मियों के अनुशासन की सराहना की। साथ ही आवश्यक सुधार संबंधित निर्देश भी दिए गए। उन्होंने क्षेत्र में नियमित गश्ती, रात्रि पेट्रोलिंग, बैंक एवं भीड़भाड़ वाले स्थानों की सुरक्षा बढ़ाने तथा साइबर अपराधों के प्रति लोगों को जागरूक करने पर बल दिया। निरीक्षण के अंत में एसएसपी ने कहा कि पुलिस की प्राथमिकता अपराध पर प्रभावी नियंत्रण, त्वरित न्यायिक कार्रवाई तथा जनता के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करना है। उन्होंने थाना के डायल 112 वाहन और सरकारी वाहन को जल्द दुरुस्त कराने का भी निर्देश दिया। इसके बाद उन्होंने खिरहर थाना के बन रहे नए आदर्श थाना भवन के निर्माणाधीन कार्यों का भी जायजा लिया। मौके पर अपर थानाध्यक्ष रितेश कुमार, नीरज कुमार सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी के अलावा थाने के चौकीदार मौजूद रहे। डेन न्यूज के लिए हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
लाल बाबू। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। सभी दवा दुकान में उपलब्ध। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। ये हर दवा दुकान में उपलब्ध। ट्विंडर्म क्रीम। ऑर्थोकूल, जो दर्द से दे तुरंत राहत। दर्द जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को धीमा कर देता है, चाहे घुटनों का दर्द हो, कमर दर्द या मांसपेशियों के जकड़न, अब इसका आसान समाधान आपके पास है। पेश है ऑर्थोकूल रोल ऑन, जो देता है फास्ट कूलिंग रिलीफ और तुरंत आराम का एहसास। बस इसे लगाइए और महसूस कीजिए इसकी ठंडी राहत, जो दर्द वाली जगह पर तेजी से असर करती है। दिन भर की थकान, काम का दबाव या लंबी यात्रा, हर स्थिति में यह आपका भरोसेमंद साथी है। नो मेस, आसान इस्तेमाल और तुरंत राहत। ऑर्थोकूल रोल ऑन, दर्द हटाए, आराम दिलाए। अब यह आपके नजदीकी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है और ऑनलाइन भी आसानी से खरीदा जा सकता है। बिस्फी प्रखंड मुख्यालय में शनिवार को आयोजित कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक में पेयजल और बिजली की समस्या प्रमुखता से उठी। सदस्यों ने बंद पड़ी नल जल योजनाओं और सूखते चापाकलों पर चिंता जताई। बिजली की लचर व्यवस्था, किसानों को महंगे खाद बीज मिलने, सिंचाई, राशन कार्ड, बाल विकास, अस्पताल में दवा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा हुई। बिस्फी प्रखंड मुख्यालय स्थित टीपीसी भवन के सभागार में शनिवार को प्रखंड कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष चंद्रजीत यादव ने की, जबकि कार्यक्रम का संचालन समिति के सचिव सह प्रखंड विकास पदाधिकारी बसंत कुमार सिंह ने किया। समिति की सामान्य बैठक में सभी विभागों के पदाधिकारियों की उपस्थिति नहीं रहने पर राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि विष्णुदेव सिंह यादव ने गहरी चिंता प्रकट की। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को बैठक में उपस्थित रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि प्रखंड क्षेत्र में पेयजल एवं बिजली की समस्या गंभीर बनती जा रही है, जिसका तत्काल निदान करने की आवश्यकता है। समिति के उपाध्यक्ष श्रीकांत यादव ने नल जल योजना के त्रुटिपूर्ण प्रबंधन को लेकर पीएचईडी विभाग के प्रति नाराजगी प्रकट की। उन्होंने कहा कि नल जल योजना के संचालन में सुधार करने की आवश्यकता है। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में अधिकांश नल जल योजनाओं के बंद पड़े रहने, चापाकलों के सूखने और उत्पन्न जल संकट का मुद्दा बैठक में छाया रहा। वहीं सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के संबंध में पदाधिकारियों ने विस्तार से सदस्यों को जानकारी दी। सदस्यों ने कहा कि अधिकांश नल जल योजनाओं के बंद पड़े रहने एवं चापाकलों के सूख जाने के कारण लोगों के समक्ष पेयजल संकट की समस्या उत्पन्न हो गई है। बैठक में किसानों को सिंचाई की समस्या, खाद एवं बीज अधिक कीमतों पर मिलने, बिजली की लचर व्यवस्था, राशन कार्ड तथा बाल विकास से जुड़े मामलों पर भी चर्चा की गई। अस्पताल में दवाओं की उपलब्धता के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मुद्दे पर भी सदस्यों ने अपनी बात रखी। बैठक में सीओ संतोष कुमार सिंह, बीपीआरओ सह बीईओ शेखर कुमार, सीडीपीओ अहमद रजा खान, जेई रवि कुमार सहित कई लोग उपस्थित थे। डेन न्यूज के लिए बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बेनीपट्टी में शनिवार को उर्वरक निगरानी सह अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में धान की खेती को देखते हुए किसानों को समय पर उचित मूल्य पर पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। यूरिया, डीएपी व पोटास की उपलब्धता, खाद की कालाबाजारी रोकने, स्टॉक व कीमत सार्वजनिक करने तथा पॉस मशीन से खाद वितरण पर चर्चा हुई। किसानों ने सिंचाई और सूखे की समस्या को भी गंभीरता से उठाया। बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय के समीप ई किसान भवन के सभागार में प्रमुख सोनी देवी की अध्यक्षता में शनिवार को प्रखंड उर्वरक निगरानी सह अनुश्रवण समिति की बैठक हुई। प्रमुख बीडीओ महेश्वर पंडित, बीएओ सहित अन्य लोगों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया।
बैठक का संचालन प्रखंड कृषि पदाधिकारी नौसाद अहमद ने की। बैठक में मौजूद सदस्यों ने धान की खेती के मद्देनजर उर्वरक की समस्या खत्म करने और आवश्यकता के अनुसार उचित मूल्य पर पर्याप्त उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पहल किए जाने की मांग की। साथ ही पूर्व में संपन्न हुई बैठक में उर्वरक की उपलब्धता में सहूलियत के लिए मधुबनी में रैक पॉइंट लगाने की व्यवस्था करने के प्रस्ताव पर क्या पहल हो सकी, इस संबंध में जानकारी देने की मांग की गई। बैठक में मौजूद सदस्यों ने कहा कि खरीफ फसल में यूरिया, डीएपी और पोटास आदि खादों की उपयोगिता अधिक होती है, इसलिए उर्वरक वितरकों के पास इन खादों की भरपूर मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित कराने की पहल करने की जरूरत है। सदस्यों ने सभी खाद दुकानों पर खाद का स्टॉक और मूल्य की सूचना पट पर अंकित कराने की मांग की। साथ ही सभी खाद दुकानदारों द्वारा अपने यहां पर्याप्त खाद का स्टॉक रखने और प्रत्येक किसान का आधार कार्ड एवं मोबाइल नंबर लेकर ही पॉस मशीन के माध्यम से वास्तविक किसान को उर्वरक उपलब्ध कराने की बात कही। बैठक में मौजूद सदस्यों ने पिछली बैठक में क्या क्या प्रस्ताव पारित किए गए थे और किन किन बिंदुओं पर कितना अमल हो सका, इस संबंध में जानकारी साझा करने की बात कही। इसके आलोक में पूर्व की बैठक में पारित प्रस्तावों पर होने वाली पहल की बिंदुवार जानकारी दी गई। बैठक के दौरान सदस्यों ने कहा कि केवल बैठक करने से किसानों का भला नहीं होगा। बैठक के अलावा खाद की कालाबाजारी की रोकथाम के लिए टास्क फोर्स सक्रिय रहे और किसानों के साथ अलग अलग जगहों पर बैठक कर उनकी समस्याओं को भी सुना जाए। इस पर अन्य सदस्यों ने भी सहमति जताई। कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष कालीश चंद्र झा कन्हैया ने कहा कि इस वर्ष बीज का वितरण नहीं किया गया। सभी योजनाओं का लाभ समय पर किसानों को नहीं मिल पाता है और न ही योजनाओं की जानकारी 100% किसानों को मिल पाती है। इसे अमल में लाने की जरूरत है। वहीं भाकपा नेता आनंद कुमार झा ने कहा कि बेनीपट्टी न तो सूखाग्रस्त घोषित है और न ही पर्याप्त बारिश हो रही है। धान की रोपनी पानी के अभाव में प्रभावित हो रही है, इसलिए बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र को सूखाग्रस्त प्रखंड क्षेत्र घोषित करवाने की पहल की जाए। उन्होंने अनुज्ञप्तिधारी खाद बीज विक्रेताओं की अनुपस्थिति पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि प्रखंड में 61 लाइसेंसी विक्रेता हैं, लेकिन इस बैठक में 20 विक्रेता भी उपस्थित नहीं हैं। ऐसे में बैठक में होने वाले निर्णय की जानकारी संबंधित अनुपस्थित विक्रेताओं को कैसे मिल पाएगी, यह बड़ा सवाल है। इस तरह की महत्वपूर्ण बैठक में 100% विक्रेताओं की उपस्थिति सुनिश्चित कराने की जरूरत है। रणधीर झा ने कृषि और किसानों की स्थिति में सुधार के लिए सिंचाई संसाधनों की महत्वपूर्ण भूमिका होने की बात कहते हुए व्यापक स्तर पर पहल किए जाने का प्रस्ताव रखा, जबकि बीडीओ एवं बीएओ ने कहा कि सभी विक्रेता यह सुनिश्चित करेंगे कि सरकार द्वारा निर्धारित दर पर ही किसानों को खाद मुहैया कराई जाए। प्रमुख सोनी देवी ने सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक पहल करते हुए कृषि एवं किसान हित में व्यापक पहल किए जाने का आश्वासन दिया। मौके पर जदयू प्रखंड अध्यक्ष सभी सूत्री समिति के उपाध्यक्ष प्रदीप झा बासु, भाजपा के जयसुंदर मिश्र, किसान सलाहकार शैलेंद्र कुमार झा, धीरेन्द्र प्रसाद, बीटीएम विनोद कुमार समेत कई लोग मौजूद रहे। डेन न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। जयनगर में शनिवार को शिक्षकों ने 7 सूत्री मांगों को लेकर प्रखंड शिक्षा कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। संघ के प्रधान सचिव पांडव यादव की अध्यक्षता में आयोजित धरने में बकाया वेतन व एरियर भुगतान, कालबद्ध प्रोन्नति, स्नातक एवं प्रधानाध्यापक ग्रेड में पदोन्नति की मांग उठाई गई। शिक्षकों ने सरप्लस घोषित कर जबरन स्थानांतरण रोकने तथा अवकाश से संबंधित बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ मधुबनी के आह्वान पर 7 सूत्री मांगों को लेकर शनिवार को संघ की प्रखंड इकाई के प्रधान सचिव पांडव यादव की अध्यक्षता में जयनगर प्रखंड शिक्षा कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धरना को वीरेंद्र यादव, मोहम्मद इम्तियाज, सतदेव यादव, वीरेंद्र कुमार, संतोष कुमार समेत अन्य शिक्षकों ने संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि एसएसए मद से आच्छादित नियोजित शिक्षकों एवं नियमित शिक्षकों के बकाया मासिक वेतन एवं एरियर का भुगतान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप कालबद्ध प्रोन्नति, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति एवं प्रधानाध्यापक ग्रेड में प्रोन्नति की जानी चाहिए। मनमाने ढंग से सरप्लस घोषित किए गए शिक्षकों के जबरन स्थानांतरण पर तत्काल रोक लगाई जाए। शिक्षकों ने मातृत्व अवकाश, चिकित्सा अवकाश एवं अर्जित अवकाश से संबंधित बकाया वेतन का भुगतान करने समेत अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
बेनीपट्टी में बिजली आपूर्ति सुधार को लेकर शनिवार को एसडीएम सारंग पानी पांडे ने विद्युत अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बेनीपट्टी बाजार में लो वोल्टेज व अनियमित बिजली आपूर्ति की समस्या पर चर्चा हुई। एसडीएम ने ट्रांसफार्मरों का लोड आंकलन कर आवश्यकता अनुसार अपग्रेड या नए ट्रांसफार्मर लगाने तथा नल जल योजना से जुड़ी बिजली समस्याओं का त्वरित समाधान करने का निर्देश दिया। बेनीपट्टी अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में एसडीएम सारंग पानी पांडे की अध्यक्षता में शनिवार को विद्युत अधिकारियों के साथ नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए समीक्षात्मक बैठक हुई। बैठक में एसडीएम ने कहा कि बेनीपट्टी अनुमंडल क्षेत्र में विशेषकर बेनीपट्टी बाजार में लो वोल्टेज एवं असामान्य विद्युत आपूर्ति की समस्या सामने आ रही है। इस संबंध में सहायक विद्युत अभियंता राहुल रमन ने बताया कि बेनीपट्टी बाजार में 2-3 ट्रांसफार्मर को अपग्रेड करने और 1-2 नए ट्रांसफार्मर लगाने का प्रस्ताव है। इस कार्य के पूरा होने के बाद यह समस्या स्वतः समाप्त हो जाएगी। एसडीएम ने बेनीपट्टी अनुमंडल क्षेत्र में पदस्थापित सहायक अभियंता, कनीय अभियंता एवं मानव बल के संबंध में भी जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश एई को दिया। एई ने सभी पदस्थापित जेई, एई एवं मानव बल के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई। इसके बाद एसडीएम ने निर्देश दिया कि मानव बल की प्रतिनियुक्ति समानुपातिक ढंग से की जाए ताकि किसी भी प्रकार की समस्या होने पर उसका त्वरित निदान किया जा सके। उन्होंने बिजली एई को निर्देशित किया कि संपूर्ण बेनीपट्टी बाजार में लगे ट्रांसफार्मर पर लोड का आंकलन करते हुए जहां उन्हें अपग्रेड करने की आवश्यकता हो वहां अपग्रेड किया जाए और जहां नए ट्रांसफार्मर की आवश्यकता हो वहां नए ट्रांसफार्मर लगाए जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि नल जल योजना के संचालन में यहां कहीं भी बिजली विभाग से संबंधित समस्या हो वहां उसका तुरंत निदान किया जाए। मौके पर कनीय अभियंता रंजीत कुमार, सुनील कुमार व पंकज कुमार सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। डेन न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। बेनीपट्टी में पेयजल संकट को लेकर शनिवार को कांग्रेस ने प्रखंड कार्यालय परिसर में धरना दिया। नेताओं ने बदहाल नल जल योजना, बिजली कटौती और टैंकर से जलापूर्ति पर सवाल उठाए। उन्होंने सभी वार्डों और गांवों में नियमित पेयजल आपूर्ति, नल जल योजना की कमियां दूर करने, पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण तथा टैंकर खर्च की जांच की मांग उठाई। बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र में गहराते पेयजल संकट, नल जल योजना की बदहाल स्थिति और लगातार बिजली कटौती के खिलाफ प्रखंड कांग्रेस कमेटी की ओर से शनिवार को बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय परिसर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धरना के दौरान कांग्रेस नेताओं ने सरकार और प्रशासन पर जमकर निशाना साधते हुए बेनीपट्टी की जनता को तत्काल नियमित पेयजल उपलब्ध कराने की मांग की। धरना को संबोधित करते हुए मधुबनी जिला कांग्रेस के पूर्वी अध्यक्ष नलिनी रंजन झा ने कहा कि नल जल योजना का उद्देश्य प्रत्येक घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना था, लेकिन आज भी बेनीपट्टी के लोग पानी के लिए परेशान हैं। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद कई जगहों पर योजना प्रभावी ढंग से संचालित नहीं हो रही है। सरकार को इसकी जवाबदेही तय करनी चाहिए। प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष कालीश चंद्र झा उर्फ कन्हैया ने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत उनके द्वारा दायर लोक शिकायत में 9 जुलाई 2026 को अंतिम विनिश्चय पारित किया गया था। इसके बावजूद लोगों को पेयजल के लिए भटकना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यह प्रशासनिक व्यवस्था और आदेश के अनुपालन पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। उन्होंने कहा, नल सूखा है, जनता प्यासी है और टैंकर के साथ फोटो खींच रही है सरकार की व्यवस्था। बेनीपट्टी की जनता को फोटो नहीं, नल में पानी चाहिए। अभिषेक झा ने कहा कि टैंकर से पानी उपलब्ध कराना आपातकालीन व्यवस्था हो सकती है, लेकिन इसे नल जल योजना का स्थायी विकल्प नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने टैंकर से जलापूर्ति पर होने वाले खर्च, कार्यादेश और भुगतान की पारदर्शी जांच की मांग की। कलुआही प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष सुनील झा समेत अन्य नेताओं ने कहा कि बेनीपट्टी के कई गांवों में लोग पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। पोखर, कुआं और अन्य पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण एवं पुनर्जीवन की जरूरत है। धरना के माध्यम से कांग्रेस ने लोक शिकायत संख्या के 9 जुलाई के अंतिम विनिश्चय का तत्काल अनुपालन कराने, बेनीपट्टी नगर पंचायत के सभी वार्डों में नल जल योजना को पूर्ण क्षमता से चालू कराने और प्रखंड के सभी गांवों में नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की। इसके अलावा टैंकर से जलापूर्ति पर हुए खर्च, कार्यादेश और भुगतान की पारदर्शी जांच, नल जल योजना की तकनीकी एवं प्रशासनिक कमियों को दूर करने, पोखर, कुआं व इनार सहित पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण, बिजली कटौती की समस्या के स्थायी समाधान तथा पेयजल संकट के लिए जिम्मेदार विभागीय अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग उठाई। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने तत्काल ठोस कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। धरना में नलिनी रंजन झा, बैद्यनाथ झा, सतीश पासवान, विजय कृष्ण छोटू,
समेत कांग्रेस के अनेक कार्यकर्ता एवं स्थानीय लोग मौजूद थे। लघु का जो धरना प्रखंड कांग्रेस बेनीपट्टी के तरफ से दिल गया तो दूटा प्रमुख मांग है। बेनीपट्टी नगर पंचायत और बेनीपट्टी प्रखंड के संपूर्ण पंचायत में जल के भारी संकट आ गया। जल के लिए, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं और एक सारा जिम्मेवारी प्रखंड पदाधिकारी और जो अनुमंडल पदाधिकारी है उनका ऊपर जाए। सारा जल नल योजना के लीपापोती पूर्व से हो चुकल है। स्थानीय विधायक हम पूर्वों में चुनावों में ये बात के रखने रही और अखनो पुनः ये बात के रखे थी कि शिलान्यास और उद्घाटन के बेनीपट्टी के डेवलपमेंट बुझे जती आज तक एक कोनो जन समस्या है, जो पानी के समस्या है या बिजली की समस्या है, तई के लिए स्थानीय विधायक के तो कोनो जगह कोनो पहल के हो। तो हम अहू सबके पूछे जी से बताओ कि कोनो पंचायत में जो जल समस्या भेल है या बिजली के अत्यंत भारी समस्या है, पानी के लिए त्राहिमाम के स्थिति बनल है और स्थानीय विधायक और के पदाधिकारी कान में रुई लगा के बैठल है, कान से बहिरा और आंख से आनर भ गए। का द्वारे आज सांकेतिक धरना, एक दिवसीय धरना प्रखंड कांग्रेस बेनीपट्टी की तरफ से दिल गया। अगर जरूरत पड़त तो सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन के उग्र किया जाए। अगर सारा समस्या के तुरंत निदान नहीं किया जाता। डेन न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लहरियागंज मधुबनी में और आज आप लोगों को मधुबनी का एक ऐसा होटल के बारे में जानकारी दूंगा जो कि मधुबनी का पहला 4 स्टार होटल है और 7 मंजिले का। साथ ही साथ जो है इस होटल के अंदर जो है 5 से ज्यादा हॉल है और लोगों की कैपेसिटी की बात करूँ तो 20 लोगों से लेकर 700 लोगों तक का कैपेसिटी है। चलिए आप लोग घुमाते हैं और बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं होटल गोकुल राज का। मधुबनी का ये पहला होटल है जो कि एक साथ 30 से ज्यादा जो है फंक्शन करवाते हैं और शादी करवाने का एक ऐसे व्यवस्था का आविष्कार किया है जो कि मुझे नहीं लगता है कि पूरे बिहार में किसी भी होटल में संभव है, क्योंकि ये होटल आपको देता है ऑल इन वन मैरिज कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपको सिर्फ हॉल ही नहीं मिलता है, 50+ फैसिलिटीज के साथ आपका शादी पूरा करवाने का वादा भी करता है। डेकोरेटेड स्टेज, मड़वा, 15 सर्विंग स्टाफ, मैनेजर, गार्ड, ओखली, हॉल, समाज, वालो, हवन कुंड और भी बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही आपको मिलेगा दुल्हन के लिए एक रूम, दुल्हा के लिए एक रूम, दुल्हन की फैमिली के लिए एक रूम और दुल्हा के फैमिली के लिए एक रूम। मतलब टोटल आपको 4 रूम मिलेगा। यहाँ के हर हॉल में ऐसी भव्य व्यवस्था है कि एक ही हॉल में बिना भाग दौड़ के आप जयमाला, भोज से लेकर शादी की सभी रस्म एक साथ कर सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को घुमाते हैं यहाँ का 24 लग्जरियस रूम। होटल गोकुल राज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के कोई भी रूम का डिजाइन एक दूसरे से नहीं मिलता है, जो होटल गोकुल राज को पूरे बिहार और मधुबनी में सबसे खास बनाता है। साथ ही आपको होटल गोकुल राज में ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा आलीशान रेस्टोरेंट, जहाँ पर आप वेज, चाइनीज, इटालियन और बहुत सारे प्रकार के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। 50+ कार पार्किंग के साथ यह मधुबनी का पहला ऐसा होटल है जिसकी खुद की कार पार्किंग की सुविधा है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8271406108। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी,
नगर परिषद में क्या आप अपने घर के किसी खास कार्यक्रम को बनाना चाहते हैं और भी खास, चाहे शादी विवाह हो, पूजा पाठ, जन्मदिन या कोई भी शुभ अवसर। अब आपको अलग अलग दुकानों में भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि मधुबनी का भरोसेमंद नाम लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड लेकर आया है आपके हर आयोजन का संपूर्ण समाधान, वो भी एक ही छत के नीचे। यहाँ मिलती है आकर्षक विवाह मंडप सजावट, फूलों की खूबसूरत डेकोरेशन, वीडियोग्राफी व फोटोशूट की है सुविधा उपलब्ध। साथ ही साइबर कैफे सेवा जो है ऑनलाइन फॉर्म प्रिंट आउट, स्कैनिंग और अन्य डिजिटल कामों के लिए एकदम आसान समाधान। और अब आपके कार्यक्रम को और भी खास बनाने के लिए रंगारंग कार्यक्रम, लाइव म्यूजिक और इंटरटेनमेंट की शानदार व्यवस्था, मेहमानों के लिए गाड़ी भाड़ा की आसान सुविधा और अनुभवी कारीगरों की कुशल टीम। साथ ही मिलेगा दूध, दही, ठंडी कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और स्वादिष्ट मिठाइयों के साथ पकवानों की पूरी सामग्री। शादी और भोज के लिए टेंट, कुर्सी, बर्तन और लाइटिंग, साथ ही बड़े आयोजनों के लिए बल्क ऑर्डर और होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड, वार्ड नंबर 11, बटुक भैरव चौक, सप्ता, मधुबनी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें और अपने हर खास पल को बनाएं शानदार। सावन की उमंग और हरियाली के बीच मधुबनी के गौशाला चौक स्थित फन सिटी परिसर में शुक्रवार रात प्रोपराइटर नेहा झा द्वारा सावन महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया। महिलाओं ने हरे परिधानों में पहुंचकर सावन गीतों, खेल और मनोरंजक गतिविधियों का आनंद लिया। कार्यक्रम में महिलाओं के लिए अल्पाहार की भी व्यवस्था थी। वहीं फन सिटी में बच्चों के मनोरंजन के लिए कई तरह के गेम्स और अन्य गतिविधियां भी उपलब्ध हैं। नेहा झा समेत अन्य महिलाओं ने आयोजन को यादगार बताया। सावन का महीना आते ही चारों ओर हरियाली, उमंग और उत्साह का माहौल देखने को मिलता है। इसी उत्साह को और खास बनाने के लिए शुक्रवार की रात मधुबनी के गौशाला चौक स्थित डॉक्टर विनोद झा क्लिनिक के बगल में फन सिटी परिसर में सावन महोत्सव 2026 का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन फन सिटी की प्रोपराइटर नेहा झा के द्वारा किया गया। फन सिटी में बच्चों और बड़ों दोनों के मनोरंजन के लिए कई तरह के गेम्स और मनोरंजक गतिविधियां उपलब्ध हैं। यहां VR एक्सपीरियंस समेत मनोरंजन से जुड़ी कई चीजों का भी आनंद लिया जा सकता है। वहीं सावन महोत्सव का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को रोजमर्रा की व्यस्त जिंदगी से कुछ समय निकालकर मनोरंजन, आपसी मेलजोल और भावनात्मक जुड़ाव का अवसर प्रदान करना था। कार्यक्रम में कई महिलाओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया और सावन की परंपरागत संस्कृति को अपने अंदाज में जीवंत कर दिया। सावन की थीम पर आयोजित इस महोत्सव में महिलाएं हरी साड़ी, हरी चूड़ी और हरे रंग के परिधानों में सज धज कर पहुंची। महिलाओं के आकर्षक परिधान और सावन की हरियाली से पूरा फन सिटी परिसर उत्सव के रंग में रंगा नजर आया। कार्यक्रम के दौरान संगीत और मनोरंजन का विशेष इंतजाम किया गया था। महिलाओं ने सावन के गीतों और संगीत का आनंद लिया। इसके अलावा हल्के फुल्के हास्य विनोद, मनोरंजक खेल और विभिन्न गतिविधियों का भी आयोजन किया गया। इन गतिविधियों में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और एक दूसरे के साथ खूब मस्ती की। सावन महोत्सव के दौरान महिलाओं के लिए अल्पाहार की भी व्यवस्था की गई थी। इसके साथ ही कार्यक्रम में महिलाओं के बीच कई तरह के उपहार भी वितरित किए गए। सावन की धूम के बीच महिलाओं ने गीत, खेल और मनोरंजक गतिविधियों में हिस्सा लेकर माहौल को खुशनुमा बना दिया। फन सिटी द्वारा मधुबनी में पहली बार इस तरह के सावन महोत्सव का आयोजन किया गया। आयोजन में शामिल महिलाओं ने फन सिटी की प्रोपराइटर नेहा झा के इस प्रयास की सराहना करते हुए उन्हें बधाई और साधुवाद दिया। महिलाओं ने कहा कि इस तरह के आयोजन न सिर्फ मनोरंजन का माध्यम है, बल्कि महिलाओं के बीच आपसी जुड़ाव और सकारात्मक ऊर्जा को भी बढ़ावा देते हैं। कुल मिलाकर फन सिटी का सावन महोत्सव 2026 महिलाओं के लिए मनोरंजन, उमंग, संगीत, उपहार और आपसी मेलजोल से भरी एक यादगार शाम बन गया।
मैडम जी आज सावन के अवसर पर आप हरी साड़ी, हरी चूड़ी, हरी माला पहन के इस महोत्सव में आए हैं और अपने सब आए मिथिलांचल के हृदय स्थली मधुबनी गौशाला चौक पर फन सिटी में आयल रही। फन के मतलबे हुई छे मनोरंजन। सावन के पावन अवसर पर फन सिटी में इस बार महिलाओं के बीच सावन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य, इसका कार्य और इससे आप मधुबनी वासी को, खास करके महिलाओं को क्या संदेश देना चाह रही है? मैं यही संदेश देना चाहूंगी, घर भी संभालो, सब कुछ करो, अपने लिए भी समय निकाल कर थोड़ा मस्ती करो, हंसो, गाओ, डांस करो, बस खुशियाँ बांटना है मुझे बस। तो फन सिटी में हाँ, तो फन सिटी आप लोग का प्रोग्राम लगभग 1 घंटा से मैं अवलोकन कर रहा था, यानी देख रहा था। देखने पर मुझे महसूस हुआ जो जिस प्रकार फन नाम है, क्योंकि कुछ चीज मिथिला के कल्चर से हट के लगा। जी जी। इसका क्या रीजन है मधुबनी में? फन फॉर एवरी एज इसका नाम ही है, फन सिटी, फन फॉर एवरी एज। बच्चों के लिए भी है, तो हमने सिर्फ आज ऑर्गेनाइज किया। लेडीज लोगों के लिए सावन है, हरी हरी चूड़ियाँ, हरी हरी साड़ियाँ, इस बहाने लोग तैयार हो गए, थोड़ी सी खुश हो गए। आपका परिचय? मेरा नाम नेहा जैद, मैं फन सिटी की ऑनर हूँ। आप इनसे बात करें, ऐसा लगा। मैडम, आप अपना परिचय के साथ बताइए, जो इस महोत्सव में आपको कैसा महसूस हो रहा है आज? मुझे बहुत अच्छा। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधवापुर के बीआरसी परिसर में शनिवार को बकाया वेतन और लंबित एरियर भुगतान को लेकर शिक्षकों ने 1 दिवसीय धरना दिया। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम में कालबद्ध प्रोन्नति, स्नातक ग्रेड एवं प्रधानाध्यापक ग्रेड में प्रोन्नति की मांग उठाई। अध्यक्षता संगठन प्रमुख हीरा प्रसाद ने की। बकाया वेतन एवं लंबित एरियर के भुगतान की मांग को लेकर शिक्षकों ने शनिवार को बीआरसी परिसर मधवापुर में सरकार के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का आयोजन बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के बैनर तले किया गया। इस दौरान शिक्षकों ने कालबद्ध प्रोन्नति, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति एवं प्रधानाध्यापक ग्रेड में प्रोन्नति की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए सरकार से अपनी मांगों को पूरी करने की अपील की। धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता संगठन प्रमुख हीरा प्रसाद ने की। कार्यक्रम में हृदेश कुमार, कुलानंद झा, किसुन पासवान, विनोद राम, हेरन राम, शीला कुमारी सहित अन्य शिक्षक शामिल हुए। डेन न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। बेनीपट्टी थाना परिसर में शुक्रवार देर शाम सेवानिवृत्त पुलिस निरीक्षक सन्नी वर्तमान थानाध्यक्ष शिव शरण शाह के सम्मान में विदाई समारोह आयोजित हुआ। साइबर डीएसपी सह प्रभारी एसडीपीओ अंकुर कुमार की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में उनके कार्यकाल की सराहना की गई। पुलिसकर्मियों ने मिथिला परंपरा के अनुसार पाग, दुपट्टा व माला पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। बेनीपट्टी थाना परिसर में शुक्रवार की देर शाम पुलिस निरीक्षक सब बेनीपट्टी थाना के निवर्तमान थानाध्यक्ष शिव शरण शाह के सेवानिवृत्त होने पर सम्मान समारोह आयोजित कर उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। समारोह में पुलिस पदाधिकारियों, पुलिसकर्मियों एवं स्थानीय लोगों ने उनके कार्यकाल की सराहना करते हुए उनके उज्जवल एवं स्वस्थ भविष्य की कामना की। कार्यक्रम की अध्यक्षता साइबर डीएसपी सब बेनीपट्टी के प्रभारी एसडीपीओ अंकुर कुमार ने की। इस दौरान वक्ताओं ने निवर्तमान थानाध्यक्ष के करीब 1.5 वर्षों के कार्यकाल की विस्तार से चर्चा की। वक्ताओं ने कहा कि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कुशल प्रशासनिक क्षमता, बेहतर नेतृत्व, संवेदनशीलता, सक्रियता, धैर्य, सजगता और सहृदयता का परिचय देते हुए थाना क्षेत्र में पुलिसिंग व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने का प्रयास किया। वक्ताओं ने कहा कि बेनीपट्टी जैसे प्रबुद्ध एवं महत्वपूर्ण अनुमंडलीय थाना का अपने सीमित कार्यकाल में कुशलतापूर्वक संचालन करना अपने आप में उल्लेखनीय उपलब्धि है। आम लोगों के साथ सहज व्यवहार एवं पुलिसकर्मियों के साथ समन्वय बनाकर कार्य करने की उनकी शैली को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। कहा गया कि उनके कार्यकाल के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ आम लोगों की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ सुनने और उनके समाधान की दिशा में प्रयास किया गया। समारोह के दौरान वर्तमान थानाध्यक्ष सह पुलिस निरीक्षक अनूप कुमार के नेतृत्व में थाना के पदाधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों ने मिथिला की परंपरा के अनुसार सेवानिवृत्त पुलिस निरीक्षक को
पाग, दुपट्टा एवं माला पहनाकर सम्मानित किया। इसके साथ ही उन्हें अंग वस्त्र एवं उपहारों से भरा सूटकेस भेंट किया गया। सम्मान पाकर निवर्तमान थानाध्यक्ष भावुक नजर आए। इस मौके पर उपस्थित पदाधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों ने कहा कि सरकारी सेवा में सेवानिवृत्त एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन लंबे समय तक सहकर्मियों और आम लोगों के बीच अपनी कार्यशैली की अमिट छाप छोड़ने वाले अधिकारी की विदाई भावुक कर देने वाली होती है। वहीं निवर्तमान थानाध्यक्ष ने कहा कि लंबे समय तक पुलिस सेवा में रहते हुए वे इस तरह सभी के साथ घुल मिल गए थे कि परिवार के लोगों से दूर रहने का शायद ही एहसास हो पाता था। अब इन सभी से बिछड़ते हुए जुदाई का एहसास व्यथित कर रहा था। वहीं दूसरी ओर अपने कार्यकाल को बेदाग पूरा करने का सुखद एहसास भी सुकून दे रहा है। यहाँ के लोग और संस्कृति को शायद कभी नहीं भूल पाएंगे। कार्यक्रम के अंत में निवर्तमान थानाध्यक्ष को सभी पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों ने शुभकामनाओं के साथ विदाई दी। समारोह का माहौल सम्मान, आत्मीयता और भावुकता से भरा रहा। मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता आनंद कुमार झा, धर्मेंद्र शाह, रेणु कुमारी, सुरेश पासवान एवं शोभित पासवान सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। जो ये फरवरी 2025 में आप लोगों के बीच यहाँ बेनीपट्टी में आए, और बेनीपट्टी जैसे कि सभी पुलिसिंग के हर एक क्षेत्र आयाम होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं, कुछ ना कुछ आसानियाँ होती हैं। बेनीपट्टी उनमें से एक अनुमंडलीय थाना है। अनुमंडलीय थाना होने के नाते एक प्रकार से इस अनुमंडल में यदि कोई एक थाना सबसे आगे निकल करके किसी भी चीज़ को टोन को सेट कर रहा है, चाहे वो केस डिस्पोजल हो, पेंडिंग हो, लोग नहीं सीखना चाहते थे उनको भी सिखाने का काम किया। मुंशी जी जो शुरुआत में आए थे, कुछ भी नहीं जानते थे, उनको काफ़ी डांट डपट करके काफ़ी सिखाए, और 19 बैच 20 बैच का जो भी प्रशिक्षु थे यहाँ पे उनको भी काफ़ी ये सिखाने का प्रयास किए। और इनके अंदर हमेशा जिज्ञासा रहता था कि हमारा जो भी कलिंग है वो कुछ न कुछ हमसे सीखे। नहीं सर का आगमन हुआ इस जिला में। उस समय तक सर से अनभिज्ञ थे, भेंट मुलाकात होती थी, कुछ बात होती थी, लेकिन उतना नहीं। लेकिन जब हमारा यहाँ स्थापन हुआ तो सर के साथ रहते रहे, 1 महीना करीब रहे हम लोग, तो सर से बहुत अच्छा लगा। और इस थाना क्षेत्र का हर एक चीज़ किस तरह से पुलिसिंग होना चाहिए यहाँ के लिए, तो वो गुड रहस्य बताएं, और अच्छा लगा सर का मार्गदर्शन रहा। क्योंकि हम भी जब यहाँ आए तो एक दूसरे तरह के फील हो रहा था, क्योंकि बेनीपट्टी थाना अपने आप में चुनौतीपूर्ण थाना। यहाँ सभी को बस की ये चीज़ नहीं कि अच्छी तरह से यहाँ ये कर्तव्य का निर्वहन करें, किसी न किसी माध्यम से इस तरह से लिटिगेंसी कुछ न कुछ मामला में फंस ही जाता है, जो कि पूर्व में भी हो चुका है। तो हमें भी डर था कि यहाँ तो आए हैं तो, लेकिन कैसे सभी पदाधिकारीगण, सभी कर्मीगण, सभी पत्रकार बंधु, अन्य सभी लोग, हम लोग 94 बैच के हैं। मुझे याद है 5 सितंबर, आज याद आ रहा है 5 सितंबर 1994 को हम लोग सेवा में आए थे। उस समय संयुक्त बिहार था, और मेरी पहली पोस्टिंग ट्रेनिंग के बाद रोहतास जिले में हुई थी। रोहतास जिला उस समय में उग्रवाद से काफ़ी प्रभावित था। बिहार, पूरा बिहार, मध्य बिहार खास करके, और झारखंड का जो पार्ट है। उस समय हम लोग रोहतास में काफ़ी मेहनत से उसमें जो काम किए, सरकार के जो निर्देश और अनुभव से उसका विश्लेषण करते हैं और उसके अनुसार कार्य करते हैं। लेकिन अगर थाना खुद आपको चलाता है, थाना को कोई पदाधिकारी नहीं चलाता है, अगर आप थाना को जिस तरह से आपको चला रहा है उस तरह से अगर आप चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कभी परेशानी है। डन न्यूज के लिए बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। संत रविदास की 650वीं जयंती वर्ष के तहत निकाली जा रही पवित्र कलश रथ यात्रा के मधुबनी पहुंचने पर शुक्रवार रात श्रद्धा और उत्साह के साथ स्वागत किया गया।
भाजपा जिला अध्यक्ष प्रभांशु झा व जिला महामंत्री सुबोध चौधरी के नेतृत्व में गंगा सागर चौक स्थित चैती दुर्गा मंदिर में कलश स्थापित किया गया। मौके पर कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए। यात्रा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर सामाजिक समरसता, समानता और सद्भाव का संदेश देगी। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज की 650वीं पावन जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में संचालित समरसता संकल्प अभियान के तहत निकाली जा रही पवित्र कलश रथ यात्रा का शुक्रवार की रात मधुबनी पहुंचने पर जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया गया। रात करीब 9 बजे भाजपा जिला अध्यक्ष प्रभांशु झा और जिला महामंत्री सह अभियान संयोजक सुबोध चौधरी के नेतृत्व में मधुबनी शहर के गंगा सागर चौक स्थित चैती दुर्गा मंदिर परिसर में कार्यकर्ताओं ने रथ यात्रा का स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत मंदिर परिसर में पवित्र कलश की स्थापना के साथ हुई। इस दौरान भाजपा के जिला एवं नगर स्तर के कार्यकर्ताओं, आमजनों और कला संस्कृति विभाग के पदाधिकारियों की मौजूदगी रही। पवित्र कलश की स्थापना के बाद मंदिर परिसर संत शिरोमणि रविदास अमर रहे, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष प्रभांशु झा ने कहा कि वाराणसी की पावन जन्मस्थली से शुरू हुई पवित्र कलश यात्रा ज्ञान भवन पटना में आयोजित संत रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के कार्यक्रम में सहभागिता के बाद मधुबनी पहुंची है। उन्होंने कहा कि संत रविदास अपने विचारों के माध्यम से समानता, सामाजिक समरसता, मानवता और आध्यात्मिकता का संदेश दिए। यह पवित्र कलश यात्रा मधुबनी जिले के विभिन्न प्रखंडों, गांव, मठ, मंदिरों में भ्रमण कर सामाजिक समरसता, समानता एवं सद्भाव का संदेश जन जन तक पहुंचाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा की आगामी तिरंगा यात्रा में मधुबनी जिला बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा। मौके पर भाजपा प्रदेश जनमेजय सिंह। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।